बाइडेन ने वो कह दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। बाइडेन की बात सुनकर सब देशों की हालत खराब है, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन का युद्ध दुनिया का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि इसके बाद दूसरी लड़ाई देखने के लिए दुनिया बचेगी ही नहीं। यानी यूक्रेन की जंग दुनिया के अंत के साथ खत्म हो सकती है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पुतिन वाकई परमाणु हमला करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो वो दिन इस दुनिया का आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा कि गलतियां होती हैं, अनुमान लगाने में गड़बड़ी हो सकती है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा, ये आर्मेगेडन में भी बदल सकती है। पुतिन के परमाणु हमले का अंजाम क्या होगा उसे बताने के लिए बाइडेन ने आर्मेगेडन शब्द का इस्तेमाल किया, और इस शब्द ने ही अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दुनिया का अंत होने पर आर्मेगेडन वो आखिरी जंग होगी जो अच्छाई और बुराई के बीच लड़ी जाएगी। अब जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश ही दुनिया के अंत की बात कर रहा हो तो फिर तो खेल ही खत्म है। लेकिन यह कहने के साथ ही बाइडेन ने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका पुतिन की धमकियों से डरा नहीं है। इसलिए उन्होंने पुतिन को यह चेतावनी भी दे दी कि वो ये सोचने की भूल बिल्कुल भी ना करें कि यूक्रेन पर परमाणु हमला करके वो बच जाएंगे, क्योंकि हर एक्शन का जबरदस्त रिएक्शन भी होता है, और अगर पुतिन ने परमाणु बम दागा तो अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे तो बैठे रहेगा नहीं। उसने भी पूरी तैयारी कर ली है, उसके भी ऑप्शन तैयार हैं, लेकिन वो ऑप्शन क्या होंगे उस पर बाइडेन ने अपने पत्ते नहीं खोले। अपनी प्लानिंग को बाइडेन ने टॉप सीक्रेट रखा। लेकिन उनकी अगुवाई वाला सैन्य गठबंधन नेटो पुतिन को अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो अगले हफ्ते ही अपनी एक मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। कोई मामूली ड्रिल नहीं, बल्कि ऐसा सैन्य अभ्यास जिसमें आम जेट्स के साथ परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले विमान भी आसमान में मंडराएंगे। कहते हैं कि लोहा ही लोहे को काटता है, इसलिए पुतिन की परमाणु हमले की धमकियों की काट निकालने के लिए नेटो ने भी परमाणु हथियार वाले हवाई जहाज युद्ध अभ्यास में उतारने का फैसला किया, ताकि पुतिन को यह दिखाया जा सके कि उनके परमाणु हथियार चलाने का अंजाम पूरे रूस को भुगतना पड़ सकता है। बताया गया कि नेटो की हर साल होने वाली ये एक्सरसाइज रूस से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर होगी। यानी निशाना और धमकी बिल्कुल साफ है, लेकिन इस पर रूस और भी ज्यादा भड़क गया है। रूस ने अमेरिका और उसके साथियों को धमकी दी है कि वो लक्ष्मण रेखा ना लांघें। और अमेरिका में रूस के राजदूत ने अमेरिका को दो टूक कहा कि अमेरिका और उसके साथी यूक्रेन को घातक हथियार देना बंद कर दें। उसकी मदद आग में घी डालने का ही काम करेगी। 2 दिन पहले रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बाद जो बाइडेन ने जेलेंस्की को सैन्य मदद जारी रखने का भरोसा दिया था, जिस पर रूस के राजदूत ने भी एकदम खुल्लम खुल्ला बोल डाला कि अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है और उसका यूक्रेन का साथ देना रूस